होगा कि प्रवासियों का वोट जो है वो किधर जा रहा है, बाहर से आके हुआ है। और टाइगर शासन में आने से पहले 12 करोड़ जो है मुआवजा दिला दिया पब्लिक को। बताइए, बिना सरकार आने से पहले कोई है नेता आया था कोई? जी बाहर रहते हैं। मैं महाराष्ट्र में जॉब करता हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से आए हैं? जी महाराष्ट्र में सिर्फ टाइगर जयराम दा को वोट करने के लिए आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। देखिए ये तस्वीर दिमाग में बस गया है और सिलेंडर से मारेगा, फेंक करके उसके कपार में फटेगा। विपक्षी के ठीक है। ये तो एक चुनाव गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला चुनाव होगा। ये चुनाव भय भूख भ्रष्टाचार को मिटाने वाला चुनाव होगा। ये चुनाव जो है झारखंडियों की पहचान के लिए चुनाव होगा और ये चुनाव आम जनता के लिए होगा, क्योंकि इस चुनाव में अगर जयराम महतो जीतते हैं तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है, विधानसभा में जा सकता है और लोकसभा भी जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। चुनावी गहमा गहमी के बीच में ये तस्वीर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि पूरे झारखंड में गिरिडीह लोकसभा सीट जो है उसमें खूब चर्चाएं हो रही हैं। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। शाम के तकरीबन 7 बज रहे हैं और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये JLKM के जो एक तरीके से समर्थक हैं, जयराम को चाहने वाले लोग हैं, उनके पदाधिकारी भी हैं। उसमें से एक तस्वीर जरा दुर्लभ दिखाइए, तो ये तस्वीर जरा देखिए तो यहाँ आपको जयराम की तस्वीर दिखेगी। टी शर्ट पहने, हाथ में संविधान लिए, भारत का संविधान, और जयराम की ये तस्वीर खूब वायरल हुई थी। और ये तस्वीर को लगता है भैया छपवाए हैं क्या आप? जी साहब। क्या नाम है आपका? परवीन कुमार वर्मा। कहाँ से हैं वर्मा जी? जी मैं गिरिडीह जिला से, मतलब मोहनपुर पंचायत के रहने वाला हूँ। तो ये बात बताइए, ये टी शर्ट अपने छपवाए हैं क्या? जी मैं अपना पैसा लगा के छपवाया हूँ। हाँ, क्योंकि इस तरह का टी शर्ट तो मिलता नहीं, इसमें छपवाना पड़ता है। नहीं, छपवाना पड़ता है। इसमें क्या लिखे हैं, क्या लिखा हुआ है? बर्मा ब्रांड। जी, तो बर्मा ब्रांड भी जोड़ दिए हैं इसमें ना? यस। टाइगर छाप एकदम लगा हुआ है। टाइगर दादा का फैन है तो टाइगर छाप तो चाहिए ही। आप तो सिलेंडर छाप हो गया। अब सिलेंडर छाप है हाँ। तो फिर छपवा लेंगे सिलेंडर छाप। तो देखिए, ये जो टी शर्ट कितना दिन पहले छपवाए थे? ये सर, मैं जब टाइगर जयराम दा हमारे बैलापुर में जब सभा करने के लिए गए थे महाराष्ट्र में, उसी समय में ये टी शर्ट बनवाए थे। जी बाहर रहते हैं आप क्या? जी बाहर रहते हैं। मैं महाराष्ट्र में जॉब करता हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से आए हैं? जी महाराष्ट्र में सिर्फ टाइगर जयराम दा को वोट करने के लिए आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। देखिए ये तस्वीर, देखिए ये तस्वीर, सिलेंडर छाप जिंदाबाद, ये यही छाप जिंदाबाद। ठीक है। नारा सर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। JBK सर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो अच्छा, जिंदाबाद। अब एक मिनट नहीं, ठीक है। देखिए, हम बीच में नारा देने के लिए रोक नहीं सकते हैं, हम बाध्य नहीं। आपके जोश को समझ सकते हैं, जज्बा को समझ सकते हैं। एक सवाल और हम आपसे लेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दर्शकों को बताएं कि भाई आपने हमारे चैनल के जरिए कई ऐसे राज्य हैं वहाँ से तस्वीरें देखी होंगी, चाहे आप साउथ में चले जाइए, चाहे महाराष्ट्र चले जाइए, चाहे आप हैदराबाद चले जाइए, चाहे आप राज्य के कहीं कोने में चले जाइए। झारखंड के प्रवासी मजदूरों का दर्द हमने दिखाने का प्रयास किया है और उसी दर्द में से आप महाराष्ट्र से वोट करने आए हैं। ये बड़ा सवाल था कि आखिर जो प्रवासी हैं, जो बाहर रह रहे हैं, जब जयराम महाराष्ट्र गए या अन्य राज्यों में गए तो वहाँ के लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई। सोशल मीडिया के इस जमाने में जाहिर सी बात है जयराम की चर्चाएं बहुत दूर तक चली गई। हमें ये बताइए वर्मा जी कि आपके साथ साथ जो, चूंकि आप आ गए हैं, तो जो बाहर रह रहे लोग हैं वो सिर्फ वोट करने के लिए आए हैं? जी सर, सब भी अभी बहुत सारे लोग वोट करने आएंगे वहाँ से। हाँ। जिस प्रकार हम आए हैं वैसे ऐसे हमारे बहुत साथी हैं। तो आपके साथ और कौन कौन आए? जैसे आपके चाहने वाले दोस्त मित्र और जो हैं वो गिरिडीह लोकसभा आ गए हैं क्या? जी पहुँच गए और बहुत पहुँचेंगे आने वाले समय में। वोट से पहले सब पहुँचेंगे। फोन में बातचीत हो रही है? जी बातचीत हो रही है। तो महाराष्ट्र में उनका कार्यक्रम सुने थे आप? जी महाराष्ट्र में कार्यक्रम सुने थे। उससे पहले में मैं टाइगर जयराम दा का, मतलब यूट्यूब के माध्यम से, मैं बाहर में रहता था तो यूट्यूब के माध्यम से देखता था। उसी से मैं उनके विचारों से प्रभावी हुआ और उनके सभा तक मैं दूर 60 किलोमीटर दूर था, हम जहाँ से मेरा रूम पड़ता था वहाँ से मैं 60 किलोमीटर दूर अपना किराया भाड़ा खर्चा करके उनकी सभा को सुनने के लिए गया था। महाराष्ट्र में क्या करते हैं? जी मैं JSW स्टील प्लांट है उसमें मैं जॉब करता हूँ। एक बात बताइए, अब कहा जा रहा है कि प्रवासियों को बाहर काम करने अब जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रवासी वाला वर्ड जो है वो एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम यहीं झारखंड में नौकरी मिले, इस बात की चर्चा जयराम करते हैं, तो उस बात पर भरोसा है? जी उसी बात पे भरोसा, इसीलिए तो हम लोग आज पूरे प्रवासी मजदूर एकजुट होकर के टाइगर जयराम दा का हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके भारी मतों से वोट दे करके गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से विजय बनाने के लिए आए हुए हैं। देखिए, बड़ा दिलचस्प हो गया, कहानी यहीं से शुरू की है और ये आप तो एकदम पूरा टाइटल हमको दे दिए। हमें लग रहा है यही टाइटल होगा कि प्रवासियों का वोट जो है वो किधर जा रहा है,
न बाहर से आके जयराम के लिए वोट करने के लिए आ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है भैया आपका? जगदीश वर्मा, उप मुखिया उदनाबाद पंचायत। अच्छा, उप मुखिया जी हैं। जी। तो सब जनप्रतिनिधि लोग भी जयराम के साथ हैं क्या जी? एकदम जयराम जो है वो झारखंडियों की बात को उठा रहा है। अच्छा। यहाँ के स्थानीय नीति जो है और 1932 खतियान जो है ये जयराम बाबू लगाए हैं और हम लोगों को विश्वास है यह बात वो दिल्ली में रखेंगे। तो दिल्ली जाएंगे कैसे? तो उसको एमपी बना करके दिल्ली भेजना है। तो अब उदनाबाद पंचायत हुआ आपका ना, तो उदनाबाद में माहौल कैसा है? कहा जाता है उदनाबाद जो है सो आजसू का भी एक तरीके से वहाँ जनाधार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी जनाधार है। आप लोग का वहाँ क्या? नहीं, आजसू का जनाधार वहाँ बिल्कुल नहीं है। भाजपा का है ना? भाजपा का जनाधार कुछ है। भाजपा तो वोट हाँ हाँ, हम जो सच्चाई है स्वीकार करते हैं कि है, लेकिन ये वहाँ जेबी कैसेस और जो है जयराम बाबू जो है जयराम महतो लीड करेंगे उदनाबाद पंचायत में, इसमें निश्चिंत रहिए। अच्छा, ये बगल, ये आप ही के पंचायत के हैं क्या? ना, बगल के पंचायत की। बगल के पंचायत के। एक बात बताइए, आप चूंकि वहाँ उप मुखिया हैं जी। तो आपका लगभग गांव में देखा जाता है ज्यादातर लोग बाहर ही काम कर रहे हैं, तो बाहर से लोग आ रहे हैं सिर्फ वोट करने। हमारा पंचायत में जो है तो कम लोग हैं बाहर में, यहाँ लोकल इधर है स्टील प्लांट है, उन लोगों में काम करता है। और हम लोगों के यहाँ जो है प्रदूषण बहुत बड़ा समस्या है और जयराम बाबू है उसको उठा सकते हैं, उठाएंगे, समाधान करके ले जाएंगे। प्रदूषण को लेकर चंद्रप्रकाश चौधरी भी बैठक बुलाए थे और कई बार वो भी लिख के दिए हैं, कई बार वो भी बोले हैं कि भाई प्रदूषण से मुक्त किया जाए। लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी जी जो हैं भैया एक सेकंड थोड़ा सा शांति कभी भी रखिए तो अच्छा रहेगा। कोई आप न्यूज वाले हैं एक भी जगह दिखा दीजिएगा प्रदूषण के लिए वो कहीं बैठक किए हैं, कोई धरना प्रदर्शन किए हैं? बैठक तो किए हैं यहाँ, कहाँ किए हैं? नहीं है तस्वीरें। अब ये हाँ। प्रदूषण एरिया में नहीं किए हैं, अगर रामगढ़ में किए होंगे तो नहीं। अधिकारियों के साथ किए हैं। एसी का ऑफिस में सिर्फ बैठक होती है, धरातल पर कुछ दिखता नहीं हर है। पार्टी आया है और हर पार्टी अपना जो है मुद्दा लेके आया है। नाम बताइए पहले। मेरा नाम अंशु यादव है, कोल्डिया से वार्ड नंबर 23 के। हर पार्टी अपना मुद्दा रखा है, 1932 जेएमएम भी लाया, लेकिन ये कांग्रेस जैसा ही काम कर रहा है। जैसे हर बार राम मंदिर को लेकर के कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, लेकिन काम किया ना मोदी जी जाकर के, वैसा ही टाइगर जो है झारखंड के लिए ही काम कर सकते हैं। झारखंड के लिए, युवा के लिए जो है ना, अगर कोई 1932 ला करके लेकर मुद्दा लाया है और उसमें कोई कायम कर सकता है तो टाइगर ही कर सकता है। टाइगर एक युवा है और टाइगर शासन में आने से पहले 12 करोड़ जो है मुआवजा दिला दिया पब्लिक को। बताइए, बिना सरकार आने से पहले कोई है नेता आया था? कोई सरकार बनाने से पहले ही लगता है मैंने सरकार चलाया जा रहा है ना जी। क्या नाम है आपका? नहीं, आएंगे आप लोग के पास भी आएंगे। युवा में बड़ा जोश होता है जी, एकदम बड़ी जोड़ आवाज आ रहा होगा, हमको समझ में आ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? रंजित यादव। रंजीत यादव जी, कौन से पंचायत से? हम मागदोनी कला पंचायत से हैं। नहीं, गिरिडीह लोकसभा। हाँ, गिरिडीह लोकसभा। ऐसा लग रहा है आपके यहाँ कैसा माहौल है जयराम जी? माहौल तो पूछिए ही नहीं, हाँ। अगेंस्ट में तो कोई है ही नहीं। और जब से सिलेंडर छाप मिल गया है तब से तो और भी जो पंचायत लेवल के विपक्षी नेता लोग था वो लोग लगता है गंगा पार चले गए हैं। क्या है? मैंने वोट के डर से सिलेंडर छाप तो दिए मोदी जी ना जी, उज्ज्वला योजना से घरे घर कनेक्शन हुआ, उसका लाभ जयराम को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। क्या नाम है? परिचय बताइए। प्रकाश कुमार वर्मा नाम है मेरा, उदनाबाद पंचायत से। वर्मा जी लोग ज्यादातर जयराम जी के साथ देख रहे हैं नहीं? तो अभी है, ऐसा नहीं है सिर्फ ये नहीं, ठीक है यार, ठीक है। अरे नहीं, ठीक है, जवाब आने दीजिए। इनको बोला गया होगा कि ऐसा बोले इसलिए जवाब कोई बात। हाँ। देखिए, हमें कहना चाहते जो बोले कि सिलेंडर तो गैस भरवाने का काम तो मोदी जी करवा नहीं रहे हैं, क्या कि वो इतना दाम रख दी जो भरवा नहीं पा रहा कोई। तो अब आदमी लगातार गैस सिलेंडर को देख रहा है, क्योंकि गैस नहीं निकल रहा है। जो चूल्हा पर देखेगा कि बन रहा हो खाना, तो लगातार अब ध्यान जो है वो सिलेंडर पर है। ठीक है, तो निश्चित रूप से सिलेंडर दिमाग में बस गया है और सिलेंडर से मारेगा फेंक करके, उसके कपार में फटेगा। विपक्षी के ठीक है। ये तो एक नारा होगा, लेकिन आप लोग नारा सिलेंडर में गैस डालने का काम यदि करेंगे तो अभी टाइगर जयराम महतो ही ये आपने चूंकि सिलेंडर की बात की इसलिए, हाँ, सिलेंडर की बात की इसलिए साइकोलॉजिकल जवाब था। दूसरा बात है, मुद्दे की बात करते हैं। एक्चुअली में सभी पार्टियां मुद्दों से भटकाती है, मैं भटकने नहीं जा रहा हूं। मेरा करते क्या है? मैं एक शिक्षक हूँ, पढ़ाता भी और तैयारी भी करता हूँ। मैंने विद्यार्थी जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं क्या? जी हाँ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुद्दा जो झारखंड का है उसमें से चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, तो गिरिडीह विधानसभा का जो समस्या है वो सबसे बड़ा समस्या, अगर हम मार्केट एरिया में हम बैठ करके आपसे बात कर रहे हैं, तो आप पूर्वी क्षेत्र में जाइएगा तो यहाँ पे स्टील प्लांट, चाइना नाम का आप सुने होंगे, वहाँ अतिवीर जो वो चल रहा है और शिवम चल रहा है, तमाम फैक्ट्रियाँ चल रही है। पर समस्या पहला है कि उससे जो प्रदूषण निकल रहा है वो बृहत स्तर पर है, जिससे जनजीवन एकदम प्रभावित है। एक तो घर द्वार
नाली गली सब काला होते जा रहा है, पेड़ पौधा पत्ता सब काला होता जा रहा है, और बीमारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो सर्दी का एक मुद्दा है, वो प्रदूषण एक मुद्दा है। दूसरा अहम मुद्दा ये है कि काली हम खा तो जरूर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो रोजगार उपलब्ध हो रहा है उसका मजा जो है वो दूसरे राज्य से। आप जाइए, चाइना प्लांट जो है वो 5 से 10 हजार लोगों का एम्प्लॉयड मतलब रखने का क्षमता रखती है, लेकिन एक भी व्यक्ति आपको यहाँ का स्थानीय आदमी नहीं मिलेगा। ठीक है, दूरी भी नहीं मिल रहा, मजदूर भी नहीं, रखा ही नहीं जाता, उसको रखा ही नहीं जा रहा है। अब बताइए कि हमारे घर का लड़का डिप्लोमा कर या ITI कर करके बैठा हुआ है, या 10-12 हजार की नौकरी मिलता है चेन्नई में जाकर के, वो कैसे करेगा, कैसे घर परिवार चलाएगा? और हमारे बगल में फैक्ट्री यहाँ खड़ा है, तो इसके लिए आवाज जो कोई उठा रहा है तो जयराम दा है, और इसके लिए तमाम लोग जो है उसके पीछे एकजुट हो रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ बातें छूट गई थी, युवा हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम श्याम कुमार यादव हुआ। कहाँ से हैं यादव हम जी? गिरिडीह लोकसभा अगदोनी कला पंचायत जयराम से जी को काहे चुन लिए आप लोग जी? जयराम जी को- प्रकाश जी खराब काम कर रहे थे। चंद्र प्रकाश जी का तो आज तक चेहरे नहीं देखे हैं, तो काम क्या करेंगे? अच्छा, इसीलिए जयराम महतो का हम लोग चुने हैं, क्योंकि युवा का आवाज है। जयराम जी भी बदल गए तब? जयराम जी बदल गए हैं, अभी तो जो मूवमेंट लग रहा है कि वो बदलने लायक नहीं है। बदलने लायक नहीं है। युवा ठीक है, कुछ एकदम इशारा कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। इधर यहाँ आइए, यहाँ थोड़ा लाइट में आइए, एकदम अनकट वीडियो है, कोई कट नहीं होगा, जो सोच समझ के बोलिएगा, और हम भी सोचे समझ के बोलेंगे कि हमको काटने की जरूरत नहीं। इस बार हम लोग युवा लोग सब मिल के टाइगर जयराम महतो को विजय भारी मतों से विजय बनाएंगे, और उसका हाथ को मजबूत करेंगे और दिल्ली तक उसको पहुंचाएंगे। दिल्ली तक पहुंचाएंगे। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दिलीप यादव हुआ। दिलीप यादव जी, कहाँ से हैं आप? हम बरमोरिया पंचायत से हैं। अच्छा, तो जयराम महतो को कैसे आप? उसका विचारधारा स्टूडेंट के लिए बहुत लड़ाई लड़ा। हम लोग CGL का एग्जाम दिए तो पेपर लीक हो गया, उसमें BJP आशु JMM सब सुत गया था, और उठने वाला काम जयराम दा किए थे, हम लोग के लिए लड़ाई किए थे, इसीलिए हम लोग लड़ाई किए थे, इसीलिए ना। बड़ा एकदम सीरियस लग रहे हैं, लग रहा है गंभीर बात करेंगे आप। जी, क्या नाम है आपका? जी, मंजीत वर्मा, मंजीत वर्मा, पूर्णा नगर पंचायत गिरिडीह मुफस्सिल। हाँ, थोड़ा सा पीछे ले लीजिए तो बढ़िया से आ जाएगा सब। तो बताइए जयराम जी क्यों है जरूरी, क्यों जयराम को वोट किया जाए भाई? अब हमारे लिए एक ही बोल दें कि ऑप्शन एक ही बचा हुआ है, वो जयराम। क्यों कि यही एक नेता हमारे लिए हैं जो हमारा स्थानीय बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, हमारे जो आज बेरोजगारी जो छाया हुआ है उसको ख़त्म करने को बात कर रहे हैं, और जो पोल्यूशन जो हमारे क्षेत्र में है, जैसा कि पहले ही जिक्र कर चुके हैं लोग, पोल्यूशन तो खा हम लोग रहे हैं, लेकिन उसका मजा जो है सो बोलिए कि एम्प्लॉय बाहर से आकर के पैसा। अच्छा ना, ठीक बात है। एक बात बताइए, पॉल्यूशन आप कहे उप मुखिया जी, आप लोग भी बोले पॉल्यूशन, आप भी बोले पॉल्यूशन। एक गिरिडीह क्षेत्र में जो क्षेत्रीय मुद्दा है, ज्यादातर पॉल्यूशन का ही मुद्दा है, बड़ा लग रहा है। जी हाँ, पोल्यूशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कोई और मुद्दा है जो ऐसा लगता है कि जरूरी है, इस पर काम किया जाना चाहिए एक सांसद को? आप बताइए। ये सबसे बड़ा सड़कें जो है सर, यहाँ की सड़कें जो है वो बिल्कुल जर्जर हो गया है। आप उदना तो बहुत बढ़िया है, ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें, क्षेत्र की जो सड़कें हैं, उदनाबाद का सड़क देख लीजिए, मोहनपुर श्रीरामपुर का सड़क देख लीजिए, लेकिन सांसद महोदय का दर्शन भी ना होता है मुफस्सिल क्षेत्र में, तो काम क्या करेंगे? आएंगे तब न देखेंगे समस्या, तब न समाधान होगा, न उसके कारण लोग समाधान की ओर ध्यान देते हैं। ठीक बात, क्या बोल रहे हैं? जब ग्रामीण ही विकास नहीं करेगा तो राज्य हमारा विकास कहाँ करेगा? ग्रामीण का रोड इतना स्थिति खराब है, जाइएगा तो लगेगा कि हमको वहाँ झूला झूल रहे हैं। और आप फुलची में देखिएगा, फुलची में हम लोग प्रचार करने गए टाइगर के बारे में, जो उसका विचारधारा को फैलाने का कोशिश किए। वहाँ फुलची में जो है CP चौधरी मंदिर में घुस के कसम खाया है जितने से पहले कि फुलची का रास्ता को जो है रोड को जो है हम काम करेंगे। और अभी के डेट में आप फुलची जाइए और ब्यौरा कीजिए, वहाँ के आदमी CP चौधरी को देखना पसंद नहीं कर रहा है। बताइए। ठीक बात है। देखिए, गांव जो है, देश में 70% जो आबादी है वो गांव में बसती है, तो जाहिर सी बात है गांव का विकास जरूरी है। तो शहर का ज्यादा विकास लगा, गांव का कम विकास हुआ, तो हमें लग रहा है जयराम का प्रभाव ज्यादातर गांव में ही है, शहर में कम लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं। जयराम जी का प्रचार हर जगह पे, और रहा बात इस चुनाव का, तो ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव है, ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला चुनाव है। क्योंकि जितने भी सत्ताधारी पक्ष होते हैं वो हाथ जोड़ के वोट तो जरूर ले लेते हैं, उसके बाद जब जनता पे जिस प्रकार से वो शोषण करते हैं, हम जनता को ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम लोग गुलाम बन के बैठे हुए हैं। लेकिन जयराम महतो जिस
प्रकार से आम व्यक्ति का परछाया बन के हम लोग के बीच में आया है, तो हमें लगता है कि हम अपनी परछाई को वोट दे रहे हैं। और इसलिए ये चुनाव गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला चुनाव होगा, ये चुनाव भयभूख भ्रष्टाचार को मिटाने वाला चुनाव होगा, ये चुनाव जो है झारखंडियों की पहचान के लिए चुनाव होगा, और ये चुनाव आम जनता के लिए होगा। क्योंकि इस चुनाव में अगर जयराम महतो जीतते हैं तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है, विधानसभा में जा सकता है और लोकसभा भी जा सकता है। लोकसभा भी जा सकता है। आप एकदम पूरा दूरे से कर रहे हैं से देखिए, इसको इनको खूब मीडियम देखते होंगे। अर्जुन पंडित जी खूब बोल लिया, कुछ कहना सवाल नहीं पूछेंगे, क्या कहना है एकदम एक स्टेटमेंट में बोलिए। एकदम एक चीज, अबरी 2024 में जे हमनी के यहाँ लगे थे टाटी, जे हमनी के घर में झारखंड में लगे थे 1932 के टाटी, ओकरे उठेबे 24 में खाटी। ना तो अबरी लगबे हिसाब के घिसिया के कंधा पर ना लगबे, अबरी घिसिया के लगबे शमशान घाटी। ठीक है, चलिए इतना बहुत में सब कुछ आ गया बातें। एक महत्वपूर्ण, हाँ ठीक है, परिचय बताइए। सोनू रवानी। सोनू रवानी जी कहाँ से? गादी श्री रामपुर से। गादी श्री रामपुर, कैसा माहौल गादी श्री रामपुर में? बहुत बढ़िया माहौल है, टाइगर हमारे जीत रहे हैं जी। मुद्दा क्या है? मुद्दा देखिए, अभी तो हमारे चाचा जी बोले और कुछ भैया लोग बोले कि प्रदूषण का मामला है उधर, और प्रदूषण में आज तक मतलब 5 बार भाजपा भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा, और अभी हमारे वर्तमान में आईसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, और विधायक भी रहे, लेकिन आज तक विधायक और सांसद उस क्षेत्र में प्रदूषण के मामले में कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए इस बार हम लोग टाइगर जयराम महतो को सांसद बनावेंगे। प्रदूषण वाला मुद्दा जो है सो खूब गूंज रहा है। थोड़ा सा आगे चाचा, गंभीर है, कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? थोड़ा प्रमोद रवानी। कहाँ से हैं? इधर आ जाइए थोड़ा सा आगे। गादी श्री रामपुर पंचायत। अच्छा, एक ही साथ से? वहाँ भी प्रदूषण वाला मामला है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रदूषण तो इतना फैला हुआ कि हर घर में अभी स्किन वाली बीमारी से आदमी परेशान है। तो टीबी बीमारी ज्यादातर लोगों को जांच वगैरह करवाया जाता है फैक्ट्रियों के द्वारा, जांच टीम नहीं लगती है फैक्ट्री के द्वारा। वहाँ जो है कोई भी स्वास्थ्य का कोई भी फैक्ट्री वाला कोई जांच वगैरह कुछ नहीं करा। समय पर कम से कम कैंप किया जाता है वैसे जगहों पर, ये सब कोई सुविधाएं नहीं। कैंप वगैरह किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है, और उससे भी विकट स्थिति ये है, अगर किसी मजदूर का अगर किसी प्रकार से कोई परिस्थिति वश अगर उनकी मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो तमाम घरों से हम लोग जैसे लड़कों को और तमाम मतलब लोगों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन करना पड़ता है मुआवजा लेने के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा गंभीर स्थिति गरीब जयराम दाही जो है मुआवजा 12 करोड़ से ज्यादा दिला चुके हैं, और कोई पार्टी थोड़ी दिला पाया जयराम के अलावा। ये इसलिए है, ये सबसे बड़ा मुद्दा कि नहीं गिरिडीह से जीतते हैं तो एक आस इसलिए बना हुआ है कि पहला बात तो प्रदूषण का मुद्दा वो ठीक करेंगे, उठाएंगे, उनके लिए हम लोग भी लड़ेंगे साथ में, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाने के लिए क्या प्रावधान होगा, ये प्रावधान जयराम जी को बैठ करके हम लोग सब बैठ करके ये तय करेंगे कि स्थानीय लोग यहाँ पे आए और किसी बात। पहली बात। दूसरा बात ये है कि ये देश का जो चुनाव है, यानी सांसद का चुनाव, पार्लियामेंट में बैठेंगे। हमारी तो सबसे बड़ी इच्छा जो है वो युवाओं की ये है कि 14 में से 14 सांसद, झारखंड की बात करने वाला एक भी सांसद वहां पे नहीं बैठा हुआ है जो झारखंडी मुद्दों को उठाए और बोले। ये लगे कम से कम कोई देश का कोई व्यक्ति तो सुने कि ये झारखंड से आया हुआ व्यक्ति बोल रहा होगा, है ना। एक लड़का ऐसा पहुंचेगा जो सीना ठोक करके झारखंडी होने का जो भी मुद्दा हमारे यहाँ का है वो सदन में गूंजे, और यही गूंजने के लिए हम लोग उनकी आवाज को कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। विकास दा, मैं भी देखिए, यहाँ तो हमारे भाइयों ने प्रदूषण का मुद्दा तो बताया ही, साथ ही साथ हमारे गिरिडीह में सिर्फ प्रदूषण है, इसके साथ शिक्षा का भी हम लोग का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन विशेष करके जो नहीं वर्मा जी, विशेष कर जो अभी वर्तमान में जो पीढ़ी आपकी वहाँ प्रभावित है प्रदूषण को लेकर के है, शिक्षा की भी बात हो जाएगी, स्वास्थ्य की भी बात हो जाएगी, तमाम मुद्दे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल शुरू से अंत अब चूंकि करने जा रहे हैं हम लोग, विषय यही कि प्रवासी लोग भी जयराम को साथ खड़े हैं। हाँ जी, एकदम पूरे एक साथ होकर के खड़े 100%। ठीक, कुछ कहना चाह रहे हैं? ना ठीक है, हम लोग सब विभिन्न पंचायत के लोग जो हैं सब तो अपनी अपनी बातों को रख दिया। ठीक है, चलिए। कुछ छूट रहा है आपका? बस एक बात जो है मेन छूट रहा है, कोलवरी क्षेत्र। कोलवरी क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा है शोषण हो रहा है वहाँ के लोगों पर। आउटसोर्सिंग में इतना ज्यादा समझ लीजिए कि मतलब वहाँ का आदमी लोग को चीटी और समझ लिए कि जानवर समझ लिया, इस लेकर के आउटसोर्सिंग में इन लोग जो है जितना भी बाहरी आकर के जो यहाँ पर जितना तरह का पोस्ट ले लिया है ना, 1932 इसलिए लाना जरूरी है। वो लोग जो पोस्ट ले लिया है वो लोग आउटसोर्सिंग में हेवी ब्लास्टिंग करता है, और हेवी ब्लास्टिंग के कारण जो है पत्थर अगल बगल क्षेत्र में घर में जाके गिर जा रहा है। इसका कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। सब तमाम बातें जो है मिलकर आ गई, और तमाम लोगों ने अपनी जो राय है उसको एक तरीके से रखा है।
अब सवाल सबसे बड़ा निकल कर ये आ रहा है कि भाई गिरिडीह में जो क्षेत्रीय मुद्दे अगर आप कह लीजिए तो जहां इंडस्ट्री लगी हुई है वहां के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भैया यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर के मौजूदा सरकार रहे या पिछली जो सरकारें रही, उन्होंने किसी भी तरीके का ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे वहाँ के लोगों को कम से कम राहत मिल सके। एक बड़ा प्रश्न है, इन प्रश्नों के जवाब एक तरीके से जयराम से आस लगाए लोग बैठे हैं कि हो सकता है जयराम एक बढ़िया नीति इसको लेकर के बनाएं, वहाँ के लोगों के लिए जो बेहतर सुविधा है उसको ठीक ढंग से दें। तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग बातचीत लगभग कर लिए हैं, फिर मिलेंगे। जिंदाबाद 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 तो जिंदाबाद। हम क्लियर गिरिडीह का सांसद कैसा हो, गिरिडीह का सांसद कैसा हो, आप थोड़ा खबर कंक्लूड करने दीजिए खबर को। ठीक है, आप लोगों का छाप कौन सा पड़ा, एक साथ है बोल दीजिए। सिलेंडर छाप, गैस सिलेंडर छाप। ठीक है, नंबर 12, सीरियल नंबर 12। चलिए ठीक है, 16 उम्मीदवार हैं गिरिडीह लोकसभा से। 12 नंबर पर जयराम महतो जो है सिलेंडर छाप से चुनावी दंगल में है। वोट का बटन 25 मई को दबना है। अब इंतजार कर लीजिए 4 जून का, चूंकि परिणाम 4 जून को आएंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा, तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको खबरों के साथ जोड़े रखेंगे। देखते रहिए समाधान। कब तक, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।